इलेक्ट्रिकल मॉडल पेपर्स में आज हम अल्टरनेटर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ ए नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोड्यूस्ड बाय एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से कौन सा इलेक्ट्रिकल सप्लाई को प्रोड्यूस्ड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अल्टरनेटर से जो आउटपुट मिलता है या फिर अल्टरनेटर से जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को प्रोड्यूस किया जाता है वो है अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। क्योंकि अल्टरनेटर से अल्टरनेटिंग करंट जेनरेट होता है इसीलिए अल्टरनेटर को AC जेनरेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेयर सिंक्रोस्कोप इज यूज्ड। सिंक्रोस्कोप को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई को जेनरेट किया जाता है वहाँ पे दो ठो अल्टरनेटर को पैरेलली इंस्टॉल किया जाता है ताकि जब एक अल्टरनेटर में कुछ दिक्कत आ जाए तो दूसरा अल्टरनेटर से पावर को प्रोवाइड किया जा सके और इसीलिए अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्शन किया जाता है। तो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन में सिंक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एक्साइटर। एक्साइटर का फंक्शन क्या है। देखिए, अल्टरनेटर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होता है वहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है उसके मदद से अल्टरनेटिंग करंट जेनरेट किया जाता है। लेकिन अल्टरनेटर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होता है उनमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जेनरेट नहीं होता है जिसके वजह से अल्टरनेटिंग करंट कम प्रोड्यूस्ड होता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कर सके तो ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जेनरेट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसे एक्साइट करने के लिए एक्साइटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके वजह से अल्टरनेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसका अमाउंट को ज्यादा बढ़ा जा सकता है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई अचीव किया जा सकता है। तो एक्साइटर के मदद से अल्टरनेटर में जो फील्ड होता है उसे चार्ज किया जाता है या फिर एक्साइट किया जाता है। अगर आपको अल्टरनेटर मॉडल पेपर से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हिच फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर डिपेंड्स। कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई जेनरेट हो रहा है उसका साइकिल्स पर सेकेंड क्या है। क्या वो 25 साइकिल्स पर सेकेंड है या फिर 50 साइकिल्स पर सेकेंड है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है। अल्टरनेटर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होता है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। पोल का नंबर ज्यादा है या फिर पोल का नंबर कम है उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अल्टरनेटर रेटेड। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। देखिए, अगर आप बाजार में सब्जी खरीदने जाएंगे तो उसे किलोग्राम के हिसाब से रेटेड किया जाता है। अगर आप मार्केट से ऑयल रिलेटेड कुछ चीज खरीदते हैं तो उसे आप लीटर में रेटेड
करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल मशीन को रेटेड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन को किलोवाट, हॉर्स पावर इसी तरह से रेटेड किया जाता है, लेकिन अल्टरनेटर को किलो वोल्ट एम्पियर के माध्यम से रेटेड किया जाता है। तो अल्टरनेटर kVA के माध्यम से रेटेड किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप electrical model papers on alternator. For more video, you can click on iCards and also watch these videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Architecture, and don't forget to press the bell icon so that you never miss another update from Ashutosh Architecture. Thank you.